जब मुझे पता चला कि मेरे पति बहुत ज्यादा सुंदर हैं, तो मैं हैरान रह गई। ऐसा कहा जाता है कि सुंदर पति और स्वर्ग सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं तो खुशी से आसमान में उड़ने लगी थी। मेरे पति वाकई में बहुत सुंदर थे, अमीर भी थे और बहादुर भी थे। मैंने सुना था कि उनका किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह मारा था कि पूरा शहर देखता रह गया। उसका एक वीडियो भी बनाया गया था जो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था और लोगों ने उस पर बहुत सारी मजाकिया कमेंट्स भी की थी। यानी मेरी शादी एक फेमस सुंदर और बहादुर व्यक्ति से हो रही थी। उनका नाम सुखबीर था। मैं बहुत खुश थी। मैं भी किसी से कम नहीं थी। मैं भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर थी। हमारी जोड़ी बहुत अच्छी बन रही थी। अगर सही से देखा जाए तो मैं उनसे भी ज्यादा सुंदर थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और हमारी शादी हो गई। जब मैं उनके घर आई तो उन्होंने मुझे इतने अच्छी तरह अपनाया कि पूरा शहर देखता रह गया। हमारी शादी शहर की सबसे बड़ी शादियों में से एक थी। सभी को पता था कि आर के इंडस्ट्रीज के मालिक की शादी हो रही है। हर चीज पहले से बेहतर थी। मेरे लिए उन्होंने हर चीज खुद बनवाई, जो सब कुछ देखने लायक था। लेकिन शायद हम लोग इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। कहते हैं कि किसी की नजर लग जाए तो कुछ न कुछ बुरा ही होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे मामले में ये इतनी जल्दी और इतना बुरा होगा। वो मेरे कमरे में आने वाले थे। मुझे ये खबर मिल गई थी और मुझे फिर से तैयार किया गया था। मुझे साधारण कपड़े पहनने के लिए कहा गया। यहाँ कोई पारंपरिक रस्में नहीं होती और बात भी सच थी। मेरे लिए जो भी सामान लाया गया था वो ऐसा था कि अगर मैं रोज भी तैयार होती तो मुझे दुल्हन जैसी साड़ियाँ और गहने ही पहनने होते। उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन उन्हें बार बार खांसी आ रही थी। कभी वे अपना हाथ मुंह पर रखते तो कभी पेट पर। वो कहने लगे कि मुझे इतनी ज्यादा मिठाइयाँ खिला दी गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में गड़बड़ होने वाली है। मैं इस बात पर हंस पड़ी। अभी उन्होंने मेरा हाथ ही पकड़ा था कि अचानक उन्हें उल्टी आ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़े। मैं एकदम घबरा गई। मैंने तुरंत सबको बुला लिया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मुझे उनके साथ नहीं ले जाया गया। बाद में पता चला कि रास्ते में उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने जब वो बात बताई तो हम सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं अपनी बहनों में सबसे सुंदर थी। मेरी सभी बहनों की शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने घरों में सुखी थी। मेरे पिता भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और घर में बस माँ ही मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिला था। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन पता नहीं उनकी तबीयत अचानक इतनी कैसे बिगड़ गई। लोग कहते हैं कि शादी के दूसरे दिन दुल्हन अस्पताल जाती है, लेकिन यहाँ तो शादी की पहली रात ही मेरे पति अस्पताल पहुंच गए थे। ये लोग पढ़े लिखे, समझदार और अमीर थे, इसीलिए यूं ही कोई बात नहीं कर रहे थे। लेकिन कौन जाने इनके मन में क्या चल रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ है। पर जब डॉक्टर ने बताया कि उन्हें जहर दिया गया था, तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं अपने पति को जहर क्यों दूंगी? मुझ पर किसी को शक नहीं था और मैंने ऐसा किया भी नहीं था। लेकिन फिर ये किया किसने था? क्या ये घर में ही किसी ने किया था या पहले से ही तय था कि इन्हें बचाया नहीं जा सकता? हम सब सिर्फ प्रार्थना हम कर सब सकते सिर्फ थे और प्रार्थना मैं कर समझ गई सकते थी थे और कि मैं मेरी समझ गई खुशियों थी को किसी की कि मेरी नजर लग गई खुशियों को थी। किसी की अब मेरे नज़र लग पास गई बस थी। भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन मेरी सारी दुआएं बेकार चली गईं। उन्हें इतना ज्यादा जहर दिया गया था कि उनके शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर चुके थे। वे अपना आखिरी शब्द भी नहीं बोल पाए। मेरी तकदीर जलकर राख हो गई थी। मेरे हाथों में अभी भी शादी की मेहंदी लगी थी। मेरी आंखों में सपने थे और दिल में अनगिनत इच्छाएं थी, लेकिन मैं तो बस कुछ घंटों की ही दुल्हन बनी थी। अब लोग मुझे मनहूस और डायन कहने लगे। लोग कहने लगे कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये एक ऐसी घटना थी जो बहुत कम लोगों के साथ होती है। इसके बाद हर कोई सोचने लगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सब कहने लगे कि वो तो शादी के बाद दुल्हन के कमरे में ही गया था, तो जहर भी उसी ने दिया होगा। शायद ये किसी दुश्मन द्वारा भेजी गई होगी। हमारे तो इतने दुश्मन हैं, कौन जाने किसी ने बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। सबने मुझ पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। मैं चीखती चिल्लाती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरे माता पिता भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते थे। पिता इस दुनिया में नहीं थे। मेरी बेचारी माँ अकेले क्या कर सकती थी? अगर मेरी माँ बहुत अमीर होती तब भी शायद वो मुझे बचा नहीं सकती थी, क्योंकि इन लोगों के हाथ बहुत लंबे थे। लेकिन मेरी माँ तो एक साधारण औरत थी जिन्होंने स्कूल में पढ़ाकर अपनी सभी बेटियों की शादी करवाई थी। वो इस बात से खुश थी कि चलो एक बेटी इतने अच्छे घर में जा रही है, तो वो बाकी बहनों का भी ध्यान रखेगी। लेकिन मेरा तो पूरा घर ही बर्बाद हो गया था। मुझे जेल में डाल दिया गया था। जब मैं जेल में दाखिल हुई तो सबने मुझे अजीब नजरों से देखा।
तभी एक औरत मेरे पास आई। उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे जमीन पर पटक दिया। उसने कहा, हम सब यहाँ कोई न कोई गुनाह करके आए हैं, हमने भी कुछ बुरा किया है, लेकिन अपने ही पति को शादी की रात जहर देना, ये तो हद से ज्यादा घटिया हरकत है। वो कहने लगी, तू तो इतनी सुंदर है कि देखने से ही लगता है कि तेरा किसी और के साथ चक्कर था, इसीलिए तूने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी ताकि उसे अपने रास्ते से हटा सके। मैं रोते हुए कहने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। लोगों ने न सिर्फ मुझे हत्यारी कहा बल्कि मुझे बदचलन भी बताया। वे कहने लगे कि मैंने अपने पति को इसीलिए मारा क्योंकि मेरा अफेयर किसी और के साथ था। ये बातें सिर्फ जेल के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रही थी। मेरी कहानी हर किसी की जुबान पर थी। मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जब तक लोगों को कोई और मुद्दा नहीं मिला, वे बस मेरी ही चर्चा करते रहे। हर कोई यही कहता कि लड़की का किसी और के साथ चक्कर था। मेरी माँ को भी ये सब सुनना पड़ रहा था। मेरी बहनों के घरों में भी लोग ताने मार रहे थे, तेरी बहन कैसे निकली, उसने तो अपने ही पति को जहर दे दिया। उनकी जिंदगी भी मुश्किल हो गई थी और मैं तो बस दिन रात रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मेरे जीवन में एक अजीब रात आई। ये रात जेलर की थी। वो महिला बहुत ही अजीब थी। वो बहुत ही लंबी थी और छोटी छोटी बातों पर भी हाथ उठा देती थी। अगर कोई भी छोटी सी गलती करता तो उसे वो माफ नहीं करती थी। एक दिन वो मेरे कमरे में आई। मैं उस वक्त कमरे में अकेली थी क्योंकि मेरे साथ कोई और महिला नहीं थी। उसने मुझसे पूछा कि तेरा नाम शिवानी है? मैंने कहा हाँ। तो वो कहने लगी, ओह, वही शिवानी जिसने अपने पति की हत्या की है। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने पति की हत्या नहीं की। उन्हें किसी दुश्मन ने जहर दे दिया था। मैं तो उन्हें दिल से अपना हमसफर मानती थी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसने ठंडे लहजे में कहा। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, चल मेरे कमरे में चल। मैं डरते डरते उसके कमरे में गई। वहाँ बहुत ज्यादा रोशनी थी। उसने मुझे ध्यान से देखा और कहा, तू तो बहुत ही सुंदर है। खैर, अब तेरे पति की हत्या तूने की हो या किसी और ने, लेकिन वो तो मर ही चुका है। तुझे अपने जीवन के साथ क्या करना है? मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ। मैं जेल में थी और ये मुझसे पूछ रही थी कि मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना है। मेरा तो पूरा जीवन अब जेल में ही बीतने वाला था। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कभी कभी जिनका कोई सहारा नहीं होता या जिनका केस लड़ने वाला कोई नहीं होता, उनके लिए सरकार की ओर से वकील नियुक्त किया जाता है। शायद मेरे जीवन में भी कोई सुधार हो सकता है। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहती हूँ। वो कुछ खा रही थी और मेरी बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर बोली, अच्छा, तुझे लगता है कि तू जानवरों से अलग है? मैंने कहा, मैं अपनी माँ और अपनी बहनों से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, कोई नौकरी कर लूंगी। उसने हंसते हुए कहा, और कुछ? और क्या करोगी? समाज में तेरे खिलाफ जो बातें हो रही हैं उनका क्या? जब कोई खूबसूरत लड़की हमारे पास आती है तो हमें सोचना पड़ता है कि उसके साथ क्या किया जाए। फिर उसने कहा, जिन लड़कियों का कोई सहारा नहीं होता, वे जो भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, उनसे हमारा काम चल जाता है। लेकिन तेरे जैसी आइटम यहाँ आ जाए तो हमारा 10 दिन का खर्चा भी नहीं निकलता, इसीलिए हमें कुछ और सोचना पड़ता है। मैंने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। उसने ठंडी आवाज में कहा, देख ही लेंगे। मैंने कहा, मतलब क्या तुम जबरदस्ती करोगी? वो हंसते हुए बोली, तो और क्या करेंगे। इतना कहकर वो मुझे एक जेल के कमरे में बंद करके चली गई। कुछ देर बाद वहां कोई आदमी आया। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन वो पुलिस वाला नहीं लग रहा था। फिर जो हुआ वो मेरी कल्पना से भी परे था। मेरे साथ जेल के अंदर ही अत्याचार हुआ, एक ऐसा अत्याचार जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अभी भी अपने पति की यादों में थी। मुझे उनकी हर एक बात याद आ रही थी। मैंने उनके साथ मुश्किल से आधा दिन ही बिताया था, लेकिन मैंने पूरी तरह से अपना मान लिया था। वे कितने सुंदर थे, कितने अच्छे थे और कितनी बेरहमी से उन्हें मुझसे छीन लिया गया था। लेकिन मेरी तकलीफों का यही अंत नहीं था। मुझे और भी बड़े आरोपों में फंसा दिया गया। मुझे ऐसी हालत में फेंक दिया गया मानो मैं कोई इंसान ही ना हो। जब आपको लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तब जिंदगी आपको और भी बुरे हालत में डाल देती है। लोग सोचते हैं कि इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि मुश्किलें हमेशा आपकी सोचों से भी आगे जा सकती है। और मेरे साथ भी यही हुआ। जब मुझे मेरे कमरे में वापस फेंका गया तो वहाँ एक नई औरत आई थी। अब वो महिला मेरे साथ ही रहने वाली थी। मेरी हालत बहुत खराब थी तो उसने मुझसे पूछा, तेरे साथ क्या हुआ? पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो शायद अच्छी औरत थी क्योंकि बाकी लोगों की तरह वो मुझे ताने नहीं मार रही थी। उसने मेरी हालत देखी थी कि मैं कितनी बुरी स्थिति में थी। उसने कहा, ये दुनिया ही ऐसी है, इसे ऐसे समझ कि तू एक बड़ी जेल से निकलकर एक छोटी जेल में आ गई है।
फिर उसने कहा, तेरे जैसी सुंदर और समझदार लड़की, वो भी एक विधवा, जिसके पास ना पिता है ना भाई, तेरे साथ इससे भी बुरा हो सकता था। अगर तू बाहर होती तो जाने कहाँ कहाँ भटकती फिरती। मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी मदद नहीं कर रही बल्कि मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। मैं चुपचाप बैठ गई। अब मैं और भी क्या कर सकती थी। एक औरत आखिर रोने के अलावा और भी क्या कर सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन शायद मैं उन औरतों में से नहीं थी। मेरा जीवन जेल में ही कट रहा था। मेरे साथ सबसे बुरा हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं सिर्फ तब खाना खाती थी जब भूख से बेहोश होने की नौबत आ जाती थी। क्या यही मेरी जिंदगी थी? क्या मुझे इसी तरह जीना था या फिर मुझे अपने लिए कुछ और भी करना चाहिए था? जेल में मेरे साथ बार बार अत्याचार होने लगे। वो जेलर औरत सबके साथ ऐसा ही करती थी। अभी फिलहाल वहाँ कोई और खूबसूरत लड़की नहीं थी, इसीलिए उसकी पूरी नज़र मुझ पर थी। वो मुझ पर जुल्म भी करती और दूसरों से भी करवाती, ताने भी मारती, लेकिन मुझे किसी और काम में नहीं लगाती। वो कहती, इसकी खूबसूरती खराब नहीं होनी चाहिए। एक दिन मैं सब्जियां काटने बैठी तो उसने मुझे उठा दिया और कहा, ये सब काम मत कर। वो मुझे धूप में भी नहीं निकलने देती थी। मुझे हैरानी होती कि ये कैसी औरत है, ये किसकी माँ होगी, किसकी पत्नी होगी, उसने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए होंगे। जेल की सभी औरतें उसे बद्दुआ देती थी और कहती थी कि काश ये मर जाए। और फिर एक दिन जैसे किसी की बद्दुआ लग गई, वो जेल की छत से गिर गई। उस समय वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अगर कोई भी खड़ी होती तो उसे धक्का देना अपना कर्तव्य ही समझती, लेकिन शायद वो खुद ही पैर फिसलने की वजह से नीचे गिर गई। शायद उसकी आंखें नर्क में ही खुली होंगी। लेकिन हमें ज्यादा दिनों तक शांति नहीं मिली। उसके बाद एक और कड़ी महिला जेलर आ गई, मगर हमसे वो कुछ गंदा काम नहीं करवाती थी। मेरे अच्छे स्वभाव और कम उम्र के कारण मेरा केस फिर से खोला गया। जो नए नए वकील बनते हैं, उन्हें ऐसे केस की फाइलें दी जाती हैं, उनका जिनका कोई सहारा नहीं होता, ताकि वे केस लड़कर एक्सपीरियंस हासिल कर सके। मेरी फाइल भी शायद किसी नए वकील के हाथ में आई थी। वो भी एक औरत थी। उसने मुझे निर्दोष समझा और मुझसे मिलने आई। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, इतनी सी बात तो कोई पागल भी समझ सकता है कि अगर किसी लड़की की शादी इतने अमीर आदमी से हुई हो तो वो अपनी पहली ही रात अपने पति को मारकर खुद को विधवा क्यों बनाएगी। अगर वो उसके साथ रहती तो उसे ही सबसे ज्यादा फायदा होता। लेकिन जब तकदीर खराब होती है तब ऐसी बातें कोई नहीं सोचता। लोग सच पर ध्यान ही नहीं देते। उसने कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। और उसने सच में मेरी मदद की। 11 महीने की ट्रायल के बाद मुझे जेल से आज़ादी मिल गई। मैं पूरे 4.5 साल बाद जेल से बाहर निकली थी। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी उम्र 18 साल थी और अब मैं लगभग 23 साल की होने वाली थी। मैं अभी भी बहुत खूबसूरत थी। अब कुंवारी तो नहीं रही, लेकिन सुंदर जरूर थी। मैंने सोचा कि अब किसी की पत्नी बनकर अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से बिताऊं। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती थी। मुझे लेने कोई नहीं आया था, लेकिन मेरे परिवार को मेरी रिहाई की खबर दे दी गई थी। ये बात वकील ने मुझे पहले ही बता दी थी। जब मैं अपने घर पहुंची तो वहां मेरी एक बहन बैठी थी। वो मेरी तीसरे नंबर की बहन थी। शायद वो मुझसे मिलने आती, लेकिन वो कभी मुझसे मिलने नहीं आई, क्योंकि उसका पति बहुत सख्त था। वो उसे बाहर आने जाने नहीं देता था। खैर, मैंने जैसे ही उसे देखा, मैं उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। आखिर मैंने अपनी बहन को इतने सालों बाद देखा था, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया और कहा, तू कहाँ से आ गई? बीते सालों में इस मोहल्ले में तेरी वजह से हमारे पूरे परिवार की इतनी बेइज्जती हुई है। तू किस मुंह से यहाँ आई है? मैंने कहा, मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। उसने कहा, कौन सी माँ? तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो तो लोगों की ताने सुन सुनकर ही मर गई और तेरी वजह से मेरा तलाक हो गया। सबने कहा कि इसकी बहन ने अपने पति को मार डाला, तो ये भी अपने पति को मार डालेगी। ये घर माँ ने मेरे नाम कर दिया था। अब मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ रहती हूँ और तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ से चली जा। उसने मुझे घर के अंदर भी पैर नहीं रखने दिया, बाहर से ही सब खत्म कर दिया। जिंदा रहते हुए भी मुझे मार दिया। मैं हैरान रह गई। बाद में मुझे पता चला कि उसने इस घर के बदले किसी और आदमी से शादी कर ली थी। यानी उसने किसी को कहकर शादी के लिए मना लिया था कि ये घर उसके नाम कर देगी, बस वो उससे शादी कर ले और उसके बच्चों का खर्च उठाए, क्योंकि उसके पास कोई और कमाने वाला नहीं था और आज ही उसकी शादी थी। ये सब मुझे सामने वाले अंकल ने बताया था। उन्होंने मुझे एक रात के लिए अपने घर में रखा, लेकिन मैं वहां हमेशा नहीं रह सकती थी। मोहल्ले वाले मुझसे बात करना चाहते थे। मुझे नहीं पता क्यों, मेरी कहानी जानने के लिए या फिर मुझे मारने के लिए। मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो चुका था। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरा क्या कसूर था, मैंने ऐसा क्या किया था। मैं तो सिर्फ अपने ही घर में आई थी, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? मुझे अभी भी चैन नहीं मिला था।
मैंने अपनी बहन से कहा, देख शाम होने वाली है, मुझे एक रात तो रहने दे। ये घर हमारा है, हम सब ने यहाँ अपना बचपन बिताया है, यहीं से दुल्हन बनकर हम सब विदा हुए हैं, इतना अन्याय मत कर। लेकिन उसने कहा, अगर मैंने तुझे यहाँ एक पल भी ठहरने दिया तो मेरा जीवन फिर से बर्बाद हो जाएगा। तेरी वजह से मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चों के पिता ने मुझे छोड़ दिया, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। अब अगर मेरा मंगेतर भी मुझे छोड़कर चला गया तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। वो कोई बहुत अच्छा आदमी भी नहीं है, उसकी 2 बीवियां पहले से हैं, फिर भी मैं उससे शादी कर रही हूँ, सिर्फ इस लालच में कि मेरे बच्चों को सहारा मिल जाए। मेरी हालत तुझसे भी बुरी है, तेरे साथ तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे साथ तो 3 बच्चे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, मुझे माफ कर दे और यहाँ से चली जा। मैंने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, भगवान तुझे खुश रखे, तेरा नसीब अच्छा रहे। मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये तू भी जानती है, लेकिन मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि एक इंसान खुद मुश्किल में हो तो वो किसी और की मुश्किल क्यों बढ़ाता है। वो खुद इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है तो क्या ये मेरे लिए आसान था। मेरा पति शादी की रात ही मर गया और मुझे बाहर निकाल दिया गया, वो भी इतनी बुरी तरह। ये ऐसा था जैसे मैंने अभी तक अपने सपने पूरे नहीं किए थे और अचानक मुझे जगाकर फेंक दिया गया। मैं ऐसे ही पड़ी रही और रात हो गई। फिर मैं सड़क पर बैठकर रोने लगी। अब मैं कहाँ और किस दिशा में जाऊं। शायद उस महिला ने सही कहा था कि ये दुनिया एक बड़ी जेल है और मैं एक छोटी सी जेल में आ गई हूँ। यहाँ अब मुझसे और भी बुरा हो रहा था, क्योंकि अब रात हो गई थी और मैं एक इतनी सुंदर लड़की अकेली सड़क पर बैठी थी, लाचार। मेरा घर, जहाँ मेरी एक बहन थी, यहाँ से बहुत दूर नहीं था, लेकिन मैं वहाँ शरण लेने नहीं जा सकती थी। मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। मैं आकाश की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि मेरा नसीब कितना खराब है। अब मैं जेल में थी तो मुझे बहुत सारे लोग मिले थे जिन्होंने एक के बाद एक मुझसे मदद की अपील की थी। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझे अपनी पत्नी बनाएगा, वो मुझे किसी तरह वहां से बाहर निकाल ले। ये उस समय की बात है जब मैं जेल से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन पिछले 4.5 सालों में भी ऐसा एक समय आया था जब मुझे वहां रहने की आदत हो गई थी। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि उसे घंटी बजाने का शौक है, लेकिन वो उसे गले में पहनने का नहीं चाहता। उसके पास पहले से ही एक पत्नी थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसे पति कौन होते हैं जो अपनी पत्नियों के साथ ऐसा करते हैं, और वे निर्दोष महिलाएं भी होती हैं जो इस बारे में नहीं जानती और फिर भी वे उनके साथ अपना जीवन बिताती हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं को इस तरह की बातें पता होती हैं, लेकिन वो मजबूरी में कुछ नहीं बोलती। यही वो मजबूरी है जो किसी व्यक्ति को कई जगहों पर अपमानित करती है। थोड़ी देर बाद मैंने सामने देखा तो एक आदमी खड़ा था, लेकिन वो मेरी ओर नहीं देख रहा था। शायद वो कोई भिखारी था जो भीख मांगता हुआ यहाँ भटक रहा था। मैंने सोचने लगी, क्या मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अब अगर मुझे जीना ही है तो मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। क्या मैं भी सड़क पर भीख मांगूंगी। ये वही इलाका और वही शहर था जहाँ मैंने अपना बचपन और जवानी बिताई थी। यहाँ मेरी बहनें थीं, रिश्तेदार थे, टीचर्स थे, दुकानदार थे जो मुझे जानते थे। अगर वे सब मुझे भिखारी की तरह देखेंगे तो वे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और मैं क्या करूंगी। मैंने तय कर लिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। शायद मुझे बहुत पहले आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे जीवन से तो वो बहुत अच्छा था। अगर मुझे उसी वक्त मरना होता जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी तो मेरी लाश भी उनके साथ निकलती, तब मुझे ये इतना अत्याचार झेलना नहीं पड़ता। हाँ, पहले मैंने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब जब ये विचार मेरे मन में आया तो मुझे उसे अमल में लाने का ख्याल भी आ गया। मैंने ठान लिया था कि मैं मर जाऊंगी, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। बस सुबह होती और मुझे मौत का कोई बहाना मिल ही जाता, लेकिन मैं वहीं बैठकर रो रही थी। तब कुछ बहुत ही अजीब हुआ, इतना अजीब कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैं डर कर पीछे हट गई। मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। वो बोला, मैं इसी मोहल्ले का हूँ, यहाँ भीख मांगते मांगते कई साल हो गए हैं। उसकी आवाज़ जवान लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा बूढ़ों जैसा था। मैंने गुस्से में कहा, तुझे क्या चाहिए। वो शांत स्वर में बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब उसने ये बात कही तो मैं अवाक रह गई। मैंने तिरस्कार भरे शब्दों में कहा, अच्छा तो तुझे मेरे बारे में सब पता है, इसीलिए मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। तुझे पता है कि मैं बदनाम हूँ, लोग मुझे कलंकित कहते हैं, यहाँ तक कि एक हत्यारन भी मानते हैं, क्योंकि मैं जेल से छूटकर आई हूँ। फिर भी तू मुझसे शादी करना चाहता है। वो बोला, तुम जो भी समझो, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि अगर अब तुमसे किसी ने शादी नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा। मैं खामोश हो गई, क्योंकि उसकी बात में सच्चाई थी। वो फिर बोला, मेरे साथ शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा।
मैं एक कोने में बैठकर रोने लगी। क्या मेरे दिन ऐसे आ गए थे कि मुझे एक भिखारी से शादी करनी पड़ेगी? लेकिन मैंने दुनिया की असली सच्चाई देख ली थी। अब सोचने का भी कोई मतलब नहीं था। मैंने रोते-रोते कहा, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे हाँ कहते ही वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ, बस बोला, तो चलो मेरे साथ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले गया। मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन अब चेहरे से क्या फ़र्क पड़ता था। हमारी शादी की रस्में पूरी हुईं। मेरे सामने बस शादी के कागज़ रखे गए और मैंने बिना पढ़े उन पर दस्तखत कर दिए। उसने कहा था कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए मुझे उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे बस एक सहारा चाहिए था। वैसे भी जो भी कुछ मेरे साथ हुआ था, उसके बाद कोई शरीफ आदमी मुझसे शादी नहीं करने वाला था। मेरी सुंदरता मेरे लिए अभिशाप बन गई थी और मेरा नसीब मेरे साथ धोखा कर चुका था। मेरी किस्मत में अपमान के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन मैं हैरान रह गई जब वो मुझे एक घर में लेकर आया। वहाँ एक कमरा था जिसमें एक स्टेज बना हुआ था। मुझे अजीब लगा कि इस भिखारी के पास घर और इतना सामान कैसे आया। मैं चुपचाप बैठ गई। वहाँ कुछ कपड़े रखे थे। उसने कहा, तैयार हो जाओ। जैसी भी हो, मेरे लिए तो मेरी दुल्हन ही हो। मैं भी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। मैं सोचने लगी, इसे मुंह हाथ धोने की क्या ज़रूरत है। मैं तैयार होकर स्टेज पर बैठ गई। तभी वो कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा कलेजा कांप उठा। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पति थे। मैं हक्की-बक्की रह गई और चिल्लाई, आप तो मर गए थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? मेरा सिर चकरा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो वो मेरे पास बैठे थे। मैं डर के मारे चीख पड़ी। उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखा और बोले, शांत रहो, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा, हाँ, मैं मरा नहीं था, मैं जिंदा था, लेकिन मैंने डॉक्टरों से कहा कि वे मुझे मृत घोषित कर दें। मैंने सदमे में कहा, नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा मृत शरीर दिखाया गया था। वे बोले, हाँ, क्योंकि तुम्हें जानबूझकर भटकाया गया था ताकि तुम सच्चाई ना जान सको। मैं रोते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहता तो वे लोग मुझे मार डालते। मेरे सौतेले भाई बहनों और सौतेली माँ ने मिलकर ये सब किया था। उन्होंने तुम्हें भी रास्ते से हटा दिया और मुझे भी, लेकिन मैं बच गया था। उन्होंने कहा, तुमने आज मेरा बहुत नुकसान कर दिया। मैं 2 ढाई साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा, पता नहीं कैसे मुझे बचा लिया गया। मेरा एक दोस्त था जिसने मेरी मदद की। मेरी सेहत बहुत धीरे धीरे ठीक हुई। हर दिन ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा और न जाने कितने सालों बाद मैं पूरी तरह ठीक हुआ। इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर मुझे पता चला कि तुम्हें जेल भेज दिया गया है। मैंने ही उस वकील महिला को तुम्हारे पास भेजा था और तुम्हें बाहर निकलवाया था। तुम्हें बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल था। मैं खुद को जिंदा साबित नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी भी तरह मैंने तुम्हें आज़ाद करवाया और तुम्हारे पीछे पीछे ही था। मैं भिखारियों की दुनिया में आ गया था। उन लोगों ने हमारी लगभग 70% संपत्ति पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी भी 30% संपत्ति मेरे पास है। लेकिन मैं खून खराबा नहीं चाहता। वे लोग हमें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बस तुम मुझे वापस मिल गई हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अब हम दूसरे शहर में चलेंगे जहाँ मेरे पिता का एक और बंगला है। वहाँ हमारा थोड़ा बहुत बिजनेस भी है। हम वहीं रहेंगे। मुझे माफ़ कर दो। ये सब करने में मुझे बहुत समय लग गया, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं भूला था। मैं अपने पति से लिपटकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और अपने दर्द और संघर्ष और अपनी तकलीफ़ों के बारे में। फिर उन्होंने प्यार से कहा, अब ये सब भूल जाओ, हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद।